गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Hello everyone. Good evening. राधे राधे मैम। राधे राधे अमित। क्लास में हमने कंकेव मिरर कर दिया था ना कंप्लीट। यस मैम।
मैम हमने रिफ्रैक्शन पूरा कर लिया है। नहीं नहीं, अच्छा, स्टार्ट ही किया है। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? सॉरी सॉरी, आई मीन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो अभी शुरू किया है, रिफ्लेक्शन कर चुके हैं। ओके। तो मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का मुझे रिमाइंड कराओ कि हम लोगों ने कनकेव मिरर के लिए इमेज हाँ फॉर्मेशन करी थी। मैम, रे डायग्राम किया था पहले कॉनकेव का, उसके बाद से आपने एक कॉन्वेक्स का करवाया था। अच्छा, तो कॉनकेव इमेजेस की देखो, एक यहाँ पे एक बार लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक चार्ट सा बना लेते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। इस चार्ट को ना अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गया, ये इमेज का क्या बोलते जो वर्चुअल वगैरह उनको बोलते हैं, किस कैटेगरी में रखें, इमेज का क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ इमेज, इमेज टाइप हो गया। हाँ, या नेचर ऑफ द इमेज। हाँ, इमेज नेचर, हाँ नेचर सही रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि उसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसे। यस मैम। तो अभी पहला हमने क्या करा था, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले की बात करते हैं, है ना, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज का नेचर बताओ कैसा था। मैम किसके लिए पूछ रहे हैं आप? कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए? कनकेव लिखा हुआ है ना, कनकेव यस मैम। मैम उसमें क्या इमेज का नेचर रियल था ना मैम, और फोकस पे बन रही थी। अभी ये नहीं लिखते हैं कि कहाँ पे बन रही है, वो हम लोग कर चुके हैं, बस मेन चीज अभी ये है साइज और इमेज का नेचर। तो ये हमारी ठीक है। थी रियल इमेज, यस, और मैम पॉइंट भी बन रही थी। रियल के साथ इन्वर्टेड थी मैम, पॉइंट भी, पॉइंट साइज। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं राइट की तरफ, अभी जब हमने सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज का अभी भी नेचर तो रियल और इन्वर्टेड है। यस मैम, साइज सेम रहेगा। साइज हो गया था तुम्हारा सेम। तीसरा, अभी क्या कहाँ लेके आ रहे हैं, सेंटर से फोकस के बीच में रखी हुई है, सेंटर से फोकस के बीच में है। रियल इन्वर्टेड। कहाँ पे बन रही थी? अच्छा, अब साइज क्या हो गया था? मैग्नीफाइड। हाँ, मैग्नीफाई हो गया था। ये हमारे केस हैं जहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट इमेज क्या होनी स्टार्ट हो गई है, मैग्नीफाई होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और मैग्नीफाई में भी रियल और इन्वर्टेड है। फोर्थ, फोकस से पोल के बीच में। मैम फोकस वाला पॉइंट भी रह गया। मैग्नीफाई बताती हूँ, मैग्नीफाई का मतलब है कि जो इमेज है, बता रही, मैग्नीफाई का मतलब है, अभी मैग्निफिकेशन पूरा पढ़ेंगे। मैग्नीफाई का मतलब है कि जो इमेज है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की बनती है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बहुत ज्यादा है, तो बड़ी इमेज है, तो मैग्नीफाई बोला गया। मैग्नीफाई का मतलब लार्ज। अब देखो फोकस पे थी तब कैसी बनी थी, मतलब वेरी लार्ज कह सकते हैं। वेरी लार्ज चली गई थी। यस मैम। और अभी पर ये है कि मिरर के तो आगे ही बन रही थी, तो मिरर के आगे तो हम लोग किस कैटेगरी में रख देते हैं, रियल कैटेगरी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इसमें, फोकस और पोल के बीच में। हाँ, फोकस से पोल के बीच में। तो अभी भी देखो, ये वाली इमेज भी जो है वेरी लार्ज का मतलब है ये भी मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। मैम एनलार्ज्ड बनती है। हाँ, मतलब साइज क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ मूव कराते जा रहे हो, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। फोकस से पोल के बीच में मैम इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। हाँ, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। वर्चुअल यानी अभी तुम्हारा मिरर के पीछे जाके इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज। साइज बताओ अभी। एनलार्ज्ड। इनलार्ज। तो अभी तुम्हारे पास देखो दो केसेस हैं मैग्नीफाइड इमेज बनने के, एक तो रियल के केस में मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और एक
तुम्हारे वर्चुअल केस में मैग्नीफाइड, ये स्टार मार्क लगा रही हूँ। जब मैग्नीफाइड के केस में बन रही है एक बार रियल और एक बार वर्चुअल, पोजीशन देखो सेंटर से लेके फोकस के बीच में, ठीक है, सेंटर से लेके फोकस तक तुम्हारी इमेज कैसी है, रियल और मैग्नीफाइड। उसके बाद मैग्नीफाइड तो है बट किस तरीके की इमेज मिलनी शुरू हो गई तुम्हें, वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तुम्हारा कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी मिरर के पीछे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, इमेज आगे बनेगी मिरर के, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के मिरर के आगे बनेगी। तो यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, मिरर के आगे जो इमेज बन रही है दोबारा से रियल यहाँ पे। यस मैम। मैम फिर तो इसमें एनलार्ज इसमें भी बनेगी, इमेज कैसी हो गई, रियल इमेज है। साइज क्या रहेगा इमेज का, एनलार्ज। वेरी गुड। तो ये तुम्हारे सारे केसेस हैं जो कि हमने कनकेव के उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैम जैसे वर्चुअल में लैटरल इन्वर्जन होता है तो रियल इमेज में भी लैटरल इन्वर्जन पाया जाता है किसमें, हाँ, रियल इमेज में। हाँ हाँ, वो तो मिरर की प्रॉपर्टी है भाई, वो मिरर्स की प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन का होना। नहीं मतलब जैसे शीशे वगैरह में लैटरल इन्वर्जन देखते हैं, हाँ, तो जो हाँ तो जहाँ पे रियल इमेज बन रही है जैसे कहीं भी, तो जो हमें इमेज ऑब्टेन होती है तो क्या वो लैटरली इन्वर्टेड होती है या वो एक जैसी होती जैसी होती है असली में एक्चुअली। अच्छा, जैसे हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, तो प्लेन मिरर में तो हम लोगों ने लेटरल इन्वर्जन देखा था, वहां पे इमेज थी तुम्हारी वर्चुअल, वर्चुअल इमेजेस थी, तो वहां तो था। बट रियल के केसेस में हमें इन्वर्टेड इमेज, अब लेटरल इन्वर्जन मिलेगा या नहीं ये है सवाल, है ना। लेटरल इन्वर्जन यानी राइट और लेफ्ट की चेंजमेंट, तो शायद नहीं मिल सकता, इसमें इन्वर्जन ही होगा, लेफ्ट राइट का तो नहीं हो सकता। आई थिंक सो नहीं होगा लेटरल इन्वर्जन। ठीक है मैम। बोलो बोलो, हैंड रेस किया जिसने। मैंने किया था, वो मैं माइक पे टच कर रहा था तो हो गया। अच्छा, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो क्या होगा, इसमें बस हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक तो तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, मिरर के सामने, है ना, यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट है इस केस में। अब देखो हमेशा मिरर के जो तुम्हारी वो बनेगी इमेज, वो हमेशा इधर की तरफ बनेगी यहाँ पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा मिरर के सामने रखा हुआ है तुम्हें इमेज बनेगी, इमेज हमेशा मिल रही है तुम्हें यहाँ पे कैसी, वर्चुअल इमेज। साइज कैसा रहेगा इमेज का, स्मॉल। स्मॉल। अब जैसे ही अब क्या होगा, मान लो ये तुम्हारा कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मान लेते हैं फोकस है, ये तुम्हारा पोल है। अब क्या होगा, जैसे जैसे तुम लोग इस ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आओगे, मान लो फोकस पे ले आए, इस केस में क्या होगा, इमेज का जो साइज है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी तुम कहाँ आ रहे हो, मान लो अभी तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पे आए, तो अभी इमेज का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर जब तुम पोल पे आ जाओगे, तो पोल पर अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो तुम्हारी इमेज का साइज क्या होगा, इक्वल टू, ये जो चीजें लिख लो, इमेज का जो साइज होने वाला है ये तुम्हारा बिल्कुल ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर हो जाएगा। मैम ये आप उसका कॉन्वेक्स के लिए बता रहे हैं? हाँ, ये मैं कॉन्वेक्स के लिए बता रही हूँ मैम, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए तो जो इमेज का साइज होता है वो स्मॉल होता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, स्मॉल होगा, पर जैसे जैसे मैग्निफिकेशन इंक्रीज होती जाएगी, जब तुम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते आते जाओगे, हाँ, ठीक है, तब बढ़ेगा। हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ, जैसे ही ऑब्जेक्ट को तुम लोग पास में लेते आओगे मिरर के, तो तुम्हारे इमेज का साइज क्या होता चला जाएगा, देखो इंक्रीजिंग होता जाएगा, मैग्नीफाई होता चला जाएगा। जैसे ही तुम पोल पे पहुंचोगे, एट पोल, ऑब्जेक्ट को जैसे ही तुमने पोल पे रख दिया, उसके बाद तुम्हारा जो इमेज का साइज है वो किसके साइज के बराबर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, ठीक है।
तो अभी हमने पढ़ लिए ये वाले केसेस जब हमने मिरर ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे रख लिया। अब देखो, अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या करती हूँ, मिरर के पीछे लेके जा रहे हैं, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर अभी यहाँ पे भी तुम्हारे पास दो केस है, एक तो फोकस हो गया और एक तुम्हारे पास यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इमेज। अब अगर पोल से फोकस के बीच में गए तो क्या होगा, मुझे बताओ इमेज के साथ। मैम पोल से फोकस के बीच में, पोल से फोकस के बीच में, पोल से फोकस के बीच में अगर तुम अभी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बिटवीन पोल एंड फोकस। मैम इमेज बड़ी बनेगी। अभी भी क्या होगा, साइज इंक्रीज होता जाएगा, राइट, वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट से बढ़ते बढ़ते सुनो, अब क्या हो रहा है कि मिरर के आगे जब ऑब्जेक्ट था तो जैसे जैसे पास लेते आ रहे हो, मैग्नीफाई यानी जो इमेज का साइज है बढ़ता जा रहा है, पोल पे वो बढ़ेगा, साइज के बराबर हो गया। फिर तुम पोल के पीछे गए तो फोकस तक तुमने रखा तो अभी भी साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज क्या हो रही है, अभी भी मैग्नीफाई हो रही है। मैम वो जो गाड़ी होती है, गाड़ी के साइड में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें हाँ। ये लिखा होता है कि जो इसमें दिख रहा है ना शीशे के अंदर, जितना डिस्टेंस पे है, अगर ऑब्जेक्ट असली में रियल लाइफ में उससे ज्यादा पास होता है, ऐसा लिखा होता है। ऑब्जेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू यू देन इट अपीयर्स इन द मिरर। आपने देखा होगा कॉनकेव में कॉन्वेक्स यूज मिरर करते हैं ना अपन हाँ, गाड़ी के रियर व्यू में, तो उसमें लिखा होता है। उसमें वो लार्ज होके दिखाता है ना कॉन्वेक्स मिरर। हाँ तो मैम वो डिस्टेंस कैसे बदल जाता है? स्मॉल छोटी छोटी चीजें दिखा देता है ना वो। नहीं नहीं, वो साइज तो छोटा दिखाता है, लेकिन हाँ। उसमें जो शीशा होता है ना वो दिखाता है कि दूर है, लेकिन असली में कोई भी व्हीकल या कोई भी आदमी गाड़ी के बहुत करीब होता है, तो उसमें लिखा हुआ भी होता है नीचे। तो इसका रीजन क्या होगा मैम? इसका रीजन भाई क्या हो सकता है, इसमें देखो इसमें डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट के साथ भाई उसकी इमेज की डिस्टेंस भी तो चेंज हो रही है कि नहीं। यस मैम। अभी तो जब हम लोग अभी मिरर फॉर्मूला करेंगे उसमें देखना जरूरी नहीं है कि जितना ऑब्जेक्ट तुमसे दूर है तुम क्या देखते हो, तुम इमेज देखते हो, है ना। हाँ, तुम लोग ये जैसा तो प्लेन मिरर्स में हम देखते हैं डिस्टेंस सेम होता है। प्लेन मिरर में तो सेम रहेगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पर, लेकिन जब स्फेरिकल मिरर के लिए देखोगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो अभी जब निकालेंगे, जब देखोगे कि ऑब्जेक्ट तुम्हें लगेगा रियल में बहुत क्लोज है, बट जब उसकी इमेज देखोगे तो बहुत ज्यादा पीछे बन रहे हो, है ना। तो वो चीज होती है। नहीं मैम, इसका उल्टा होता है उसके अंदर, तभी मुझे हैरानी हुई कि कैसे? मिरर में जो है दूर दिखेगा लेकिन ऑब्जेक्ट असली में पास होता है। मिरर में तुम्हें दूर दिख रहा है, हाँ, और असली में जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पास होता है। ये हाँ, तो इसमें मुझे वही है ना, हैरानी हुई। तुम इमेज देखते हो ना, हाँ तो तुम्हें क्या, तुम उसमें क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये तुम्हारे पास रेयर साइड में क्या है, मिरर मिरर। में तुम्हें वो दिखती है, इमेज दिखती है। हाँ ऑब्जेक्ट है पीछे, तो ऑब्जेक्ट तो उसके उस मिरर के क्लोज क्या हुआ ऑब्जेक्ट, पर तुम क्या हाँ देख रहे हो, इमेज। तो इमेज तो तुम्हें दूर ही दिखेगी ना फिर, क्योंकि इमेज ज्यादा डिस्टेंस में बनेगी हाँ। ऑब्जेक्ट के में। तो सही तो है, इसमें उल्टा क्या है अच्छा भाई, उल्टा कैसे ठीक। हुआ। ये तुम्हारी गाड़ी का मिरर है, रेयर व्यू वाला। अब इसमें कोई गाड़ी का, मान लो ये यहाँ पे कोई गाड़ी है जो तुम सिर्फ और सिर्फ सपोज करो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, ठीक एक्चुअल है। तो ऑब्जेक्ट हो गया। हम्म अब तुम यहाँ बैठ के तुम यहाँ इस मिरर को देख रहे हो साइड से बैठ के, तुम्हें हम्म। क्या दिख रहा है, तुम्हें ऑब्जेक्ट थोड़ी दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पे बनने वाली इमेज दिख रही है। हाँ तो जो इमेज जो अब इन केसेस में जब देखेंगे, इमेज जो बनेगी वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूर बनती है जाके, हाँ। बहुत ज्यादा दूर बनेगी जाके, तो वो सही लिखा होता है उसमें। तो अच्छा। तभी तो वो हमें छोटी छोटी चीजें दिखती हैं उसमें, स्मॉल यस मैम, स्मॉल। मुझे प्लेन मिरर वाला केस लगा था कि प्लेन मिरर में जैसे इक्वल डिस्टेंस होता है तो उतना नहीं ही वो रिप्रेजेंट भी करती है। नहीं, तो उसमें नहीं, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट भले ही क्लोज डिस्टेंस पे हो बट इमेज जो है बहुत दूरी पे जाके बनेगी। कभी क्वेश्चंस करेंगे उनके तो तुम खुद आंसर निकालना, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे होगा, इमेज 40 पे बनेगी। अच्छा श्योर मैम। ठीक है, तो अब पोल से फोकस के बीच में क्या हो रहा है, इमेज मैग्नीफाई। अच्छा अब बताओ, अगर आप फोकस से दूर जा रहे हो अब क्या होगा। मैम पीछे या आगे? मैम इमेज इसकी मैम आगे जा रही मैम इमेज बड़ी बनेगी, मैग्नीफाई होगी। आगे जा रही है। हाँ, यही तो गड़बड़ है। अब क्या होगा, कन्वेक्स के केस में जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट को फोकस से दूर रख दिया, ठीक है, आफ्टर फोकस कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
अब क्या हो जाएगा, अब दोबारा से उल्टी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट का साइज मतलब अभी भी मैग्नीफाई तो रहेगा, अभी भी स्मॉल मतलब वो नहीं बनेगा क्या, पॉइंट साइज नहीं बनेगा, अभी भी मैग्नीफाइड रहेगा, बट एज कम्पेयर अब क्या यहाँ तक क्या हो रहा था, फोकस तक बढ़ रहा था, पोल पे 1 हो गया था, बराबर हो गया था। अब क्या फोकस तक क्या हो गया था, बढ़ रहा था, सपोज करो 1.1 या 1.2 हो गया ऑब्जेक्ट के साइज से। अब क्या होगा, फोकस के बाद ये चीजें क्या होनी शुरू हो जाएंगी, कम होनी शुरू हो जाएंगी। अगर ये 1.2 था तो अब दोबारा मान लो कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 1.01 1.1, तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसकी थर्ड ये प्रॉपर्टी यहाँ से लिखो, आफ्टर फोकस, आफ्टर फोकस इमेज। मैम आफ्टर फोकस लिखे या आफ्टर पोल? नहीं नहीं, आफ्टर पोल क्यों लिखोगे, देखो एक्चुअली में ये देखो, मैंने ये पहली बात तो मैंने मेरे यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे आगे कभी भी पोल फोकस नहीं होगा, पर ठीक है फिर भी मान लेते हैं, कई बार गड़बड़ गलती नहीं है ये। एक्चुअली में जो तुम्हारा ये कन्वेक्स लेंस है, फोकस और लेंस इसका ये ऐसे बनेगा ना सर्कल, तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इसी के लिए डिफाइन था इस तरीके से। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्ट को जब तुमने मिरर के सामने रखा हुआ है, मिरर के सामने क्या होगा, ये होगा क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये तो पॉलिश्ड सरफेस होती है। तो ये ऑब्जेक्ट जब तक मिरर के सामने रखा हुआ है, और जब तुम पोल पे आते जा रहे हो, पोल पे आने तक ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज इंक्रीज होगा, और पोल पे आते आते इक्वल टू ऑब्जेक्ट की साइज हो गया। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है पोल के बाद, यानी इधर की तरफ वर्चुअल। अब मैं क्या कर रही हूँ, मिरर के सामने रख, मिरर के बैकवर्ड में रख दिया है मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिरर के बैकवर्ड में ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे अब। मैम एक ना इसमें डाउट था, जैसे जो हाँ मिरर है, हाँ, हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसके वो सरफेस पर टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कैसे भेजेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट ये को? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इमेज, ये जब इमेज बनती है ना किसी की, तो वो इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। सॉरी मैंने ये लेंस लिख दिया, ये मिरर है। ये हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दिस इज इमेज। तो अब देखो आफ्टर फोकस क्या होगा, अब इमेज स्टार्ट कर देगी डिक्रीज होना। ये 3 यस प्रॉपर्टीज मैम। हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सिर्फ यहाँ तक मिलेगा कि इसके सामने रखोगे तो ऑब्जेक्ट कैसे, इसकी इमेज क्या, अब इमेज की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज कैसी मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट के सामने, अभी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो वर्चुअल, रियल मैम, रियल बनेगी ना? रियल बनेगी, रियल और इन्वर्टेड? इमेज, हाँ रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब देखो पोलर फोकस के बीच में रखा है, यानी ये कौन सी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सामने ऊपर यस मैम। अपोजिट की तरफ। तो ये अब यहाँ से कैसी इमेज बननी शुरू हो गई रियल। है, पोल के सामने मैम, पीछे नहीं गया ना, अभी तो पोल पे ही है ना? बिटवीन पोल एंड फोकस। अभी बिटवीन मतलब पोल के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि इमेज सामने आ जाएगी ना। तो अभी यस सेकंड मैम। में कैसी बननेगी, बननी स्टार्ट हो जाएगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यस मैम। अभी तीसरा बताओ, फोकस के बाद मैम वर्चुअली बनेगी अब सारी। सारी वर्चुअल बनेंगी। मैम क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के पीछे आ गई ना। नहीं नहीं, पहले केस में ठीक है, हमने लिखा रियल इमेज, इमेजेस रीजन 1, हमने ऑब्जेक्ट को इधर रखा हुआ है, इमेज हमारी यहाँ बनेगी, तो इमेजेस इमेज हमारी, मैम क्या हो गया?
अगर हमने पोल के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज हमें लगेगी बन जब हम उनको क्या करेंगे, रिट्रेस करेंगे तो वो पीछे जाके इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, रेस, तो वहां पे इमेज बनेगी। तो वो इमेज इसके मिरर के सामने बनती है। तो मिरर के सामने जो इमेज बनी इसको क्या बोला जाएगा, वर्चुअल की रियल। देखो अगर डायग्राम बनाए, अगर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की बात करते हैं कि ये पोल है, यहाँ पर कहीं मैं ऑब्जेक्ट रख दे रही हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, एक ऐसे चली गई हमारी रे, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, ये तो वर्चुअली बनेगी। और अगर एक पोल से निकाल देते हैं, ये भी ऐसे चली जाएगी। अब इनको रिट्रेस करा दो, फिर तो वर्चुअल बनेगी। तरीके से। ये इमेज है भाई, ऐसे इमेज बनेगी, रिट्रेस कराने से इमेज बन रही है मिरर के इधर। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ बन गई तुम्हारी इमेज इस तरीके की। हमें ऑब्जेक्ट क्या सी पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट? नहीं, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ मत सोचो, अब बस ये सोचो कि पोल के सामने रखा हुआ है। पोल के सामने जितने भी तुम्हारे केसेस होंगे सब में तुम्हारी जो इमेज बनेगी कैसी बनने वाली है भाई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। हाँ, वर्चुअल इमेज बनेगी। साइज का इफेक्ट हमने देख लिया है कि क्या होता चला जाएगा, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यस मैम। साइज इज इंक्रीजिंग। तो ऑब्जेक्ट से अभी अभी इनका भी एक चार्ट बना लेंगे जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं बस। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट जब तुम्हारा पोल से आगे रखा हुआ है, तो किसी भी पोजीशन पे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज हमेशा बनेगी तुम्हारी वर्चुअल। वर्चुअल यस मैम। ओके मैम बिटवीन पोल एंड फोकस अब में सेम बनेगी। बिटवीन ये याद रखो कि मिरर के आगे ऑब्जेक्ट है बस। कॉन्वेक्स मिरर में हम ये नहीं देखते कि बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन एट कर्वेचर, इसमें नहीं देखना, वो सिर्फ कनकेव में देखना है। कन्वेक्स के केस में सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मिरर के अगर आगे ऑब्जेक्ट है, कोई भी केस हो कहीं पे भी रखा हो, बस मिरर के आगे होनी चाहिए, तो हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। साइज क्या रहने वाला है वो हमने बता ही दिया है कि हम जितना पास लेके आओगे मिरर के उतनी ही इमेज बड़ी बनती चली जाएगी। यस मैम। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं एक बार। अगर तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में डायग्राम बनाओ। ये तुम्हारा पोल है, यहाँ पर कहीं पे भी मान लो अभी फोकस से पहले बना रहे हैं कि फोकस से पहले तक रखा हुआ है मान लो, या फोकस पे भी बना सकते हो। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बनाओ। अब देखो इमेजेस तो आएंगी यहीं से ही, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाली है, ए सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग है, बी तो कोई सरफेस यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो तुम्हें बस ऐसे करना है कि इमेजेस आके यहाँ पर दो रेस को इकट्ठा करा दो। मैम बनवानी कहाँ है? अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज हमेशा, इमेज कहाँ बनेगी, इधर इसके सामने। अब आगे था तो इमेज इधर बनी, अब यहाँ है तो इमेज इधर बनेगी। मैम फर्स्ट केस में जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी नहीं है? मैम पीछे वाला तो ऑब्जेक्ट पॉलिश्ड है छोटी ना? रहेगी। क्या कह रही हो? पीछे वाला सरफेस तो पॉलिश्ड है, तो इमेज कैसे बनेगी? पॉलिश सरफेस है, यस, पीछे वाला पॉलिश्ड है। इमेज कैसे बनेगी? क्या कह रहे हो? पॉलिश सरफेस है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसमें से रे तो वो नहीं होंगी रिफ्लेक्ट। देखो ये पॉलिश सरफेस है, इसमें इन केसेस में जो हम लेके चल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट पीछे रखा है
ये ऐसे, ये ना एक तरीके की ये समझ लो कि ये इमेज ही होती है। जैसे अब मैं पहला वाला डायग्राम लूं, तो पहले वाले डायग्राम की जो इमेज है ना, पहले वाले डायग्राम की इमेज बन रही है। अभी इसी इमेज को लेके एक और इमेज अगर मुझे बनवानी हो, ठीक है, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये वाला सवाल है। ये समझो, ये नहीं है कि मैं पीछे जाके ऑब्जेक्ट रख दूंगी पॉलिश सरफेस के, तो पॉलिश सरफेस के पीछे जाके ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनेगी ही नहीं, है ना, बनेगी ही नहीं। तो ये इस तरीके के सवाल है। तो बनाओ, एक को अगर ऐसे ले जाके इमेज आई एज इट इज, मैंने यहाँ से ऐसे इमेज को ऐसे भगा दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया, अब रिट्रेस भी करा दो, ठीक है। मैम ये जो रेज लिए हैं आपने, ये ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट ये है। मैम तो रेस तो ऑब्जेक्ट में से निकलेंगे ना? देखो ऑब्जेक्ट से एक्चुअली में तो नहीं निकलेंगे ना, ये तो हम रिट्रेस कराएंगे डैश डैश लाइन से, तो सॉलिड लाइंस नहीं ले सकते। मैम तो तुम्हें इसका इस मतलब तरीके तो से आप इसका मतलब तो आप इन्फिनिटी से रेस को ला रही हो। देखो रेज इन्फिनिटी से रेज तो जब स्ट्राइक करेंगी तो मिरर सरफेस पे ही करेंगी ना। हाँ, तो कहीं से भी इमेज आ रही है, वो इमेज, अच्छा तुम लोग कह रहे हो कि कहीं से भी इमेज उसकी आ रही है और वो उसकी इमेज बना रही है ऑब्जेक्ट की। एक्चुअली में तो यही होगा। मैम एक्चुअली में पता है क्या होगा, रेज में इन्फिनिटी से ही आएगी और फिर फोकस पे बनेगा इमेज। नहीं नहीं, फोकस वोकस पे कुछ नहीं बनेगा, फोकस वोकस पे कुछ नहीं बनेगा। इमेजेस ऐसे इसको स्ट्राइक करेंगी कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर के आगे बनेगा और कुछ बहुत ज्यादा लार्ज साइज का बनेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन बहुत इंक्रीज हो चुकी है। देखो पोल पे मैंने बताई थी कितनी थी, पोल पे हाइट की अगर बात करें, हाइट होती है हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था पोल पे। अब पोल से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मैग्निफिकेशन बढ़ती जाएगी। तो देख लो ऑब्जेक्ट का हाइट ये है, साइज ये है, तो इमेज की साइज जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो किस तरीके का डायग्राम, अब कौन सी इमेज आएगा, नेचर ऑफ इमेज लिखो। मैम जब ऑब्जेक्ट पोल के पीछे होगा तब वो छोटा होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट अगर पोल के पीछे होगा है तो इमेज बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट अगर पोल के पीछे है तो इमेज बड़ी हो गई और नेचर हो गया रियल। है तो हमेशा इन्वर्टेड रहेगी। ओके, तो ये दो केसेस होते हैं ऐसे। अब मान लो, अब ये अगर फोकस के बाद अगर तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, अब बड़ी तो अभी भी बनेगी बट हो सकता है अब सिर्फ इतने साइज की बने, ठीक है, बड़ी तो अभी भी बनेगी। पर अगर फोकस के बाद ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे नाम दे देती हूँ 2 और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 की इमेज बनी I1 और ऑब्जेक्ट 2 की इमेज बनी I2। तो मैग्निफिकेशन अभी, साइज तो अभी भी बड़ा है बट मैग्निफिकेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये 3 तुम्हें याद रखने हैं कॉन्वेक्स लेंस के भाई, ठीक है, ये 3 चीजें तुम्हें कॉन्वेक्स की याद रखनी है। मैम हाँ, अगर हमने पोल के पीछे रखा है ऑब्जेक्ट O1 तो इमेज उससे बड़ी मिली है, लेकिन अगर हमने पोल पे ही रख दिया, समझ रहे हो ना, पोल पे, तो फिर इमेज कहाँ उससे बड़ी मिलेगी या कहीं और इन्फिनिटी पे मिलेगी? पोल पे अगर तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो तुम्हें इमेज उतनी, ये वर्चुअल इमेज बनेगी और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी, ये लिखा अच्छा। ना। अगर पोल पे ही रख दिया एट पोल, तो एट पोल पे रखोगे तो अभी भी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जैसे उसमें होता था कॉनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में होता था, सेम साइज की बनती थी। यहाँ पर
पोल के केस में होगा कि इमेज जो बनेगी कितने पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। लेकिन हम तो इसमें ये देख रहे हैं ना, O1 जो है ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बड़ी बनी है और O2 की छोटी बनी है। तो यस, मैंने सोचा पोल के अगर हम पास और चले गए, आगे बढ़ गए, अगर हमने ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया तो इमेज तो उससे और बड़ी बननी चाहिए। इमेज ऐसे बढ़ रही है, देखो इस तरह, ऐसे जैसे जा रहे हो ना तब इमेज बढ़ रही है, इंक्रीजिंग हो रहा है ये, ऐसे इस तरीके से बढ़ रही है। हम्म। अब तुम इस तरीके से चलते आओगे तो इमेज बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो साइज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। पी पॉइंट पे वो यूनिटी हो गया, ठीक है। अब जब इससे आगे जाओगे तो और बढ़ गया साइज। अब कब तक बढ़ेगा, फोकस तक बढ़ेगा, फिर फोकस के बाद रिड्यूस होना चला जाएगा, ये है। ओके, ठीक है। सुनो सुनो, देखो क्या इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ये मिरर है, ठीक है, समझो ये मिरर है। यहाँ पर तुमने ऑब्जेक्ट रखा तो अभी भी जो साइज बन रहा है एक्चुअली स्मॉल बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज से। अब पास लेके आए, स्मॉल अभी भी है पर पहले से थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। अभी इसके इतना पास लेते आए, अभी भी इमेज के अभी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है पर पहले वाली से थोड़ा सा बढ़ गया। अभी भी जब पास लेके आए तो अभी और बढ़ गया। अब पोल पे आ गए तो क्या हो गया, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बन गया। अब पोल के बाहर आ गए तो अब मतलब मिरर में से कूद जाओ, ठीक है, मिरर से कूद जाओ। अब मिरर से कूद गए तो पोल से फोकस के बीच में अभी भी देख रहे हो कि साइज बढ़ गया। पहले तो बराबर था, अब बराबर से ज्यादा हो गया, ठीक है, अब बराबर से ज्यादा हो गया। अब फोकस तक बढ़ेगा। फोकस के बाद से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा भाई, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तीन रीजन है, ये तीनों रीजन तुम्हें याद रखने हैं बस। और हाँ, थर्ड रीजन में मुझे बताओ कि अगर मैं कर्वेचर, अभी मैं अगर सी से बाहर चली जाती हूँ, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ फोकस के बाहर आ गई तो साइज इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, सोचो। फोकस से आप किधर, राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं ना, फोकस से राइट तरफ जा रहे हैं। अभी तक फोकस तक कैसी इमेज बन रही है, रियल है ना, रियल बन गई थी। अभी मैं फोकस के बाहर आ गई, मतलब अभी टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही हूँ तुम। अभी कैसी, हाँ अभी भी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वेरी गुड। अच्छा, अब बात आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर जा रहे हो तब कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो भी वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी। तो ऑब्जेक्ट अगर सामने रखा है तो इमेज यहाँ बन जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ बैकवर्ड में रखा है तो इमेज यहाँ बन जाएगी। बस अब याद रखने की चीज है साइज, ठीक है, साइज याद रखना है। तो मैम रियल किस केस में बन रही है? रियल इस केस में बनेगी जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, इस केस में पोल के बैकवर्ड, ये बैकवर्ड। जब ऑब्जेक्ट पोल के बैकवर्ड रखा होगा तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी ना। पोल के बैकवर्ड रखा होगा तो हाँ रियल बनेगी और इन्वर्टेड। हाँ सॉरी, अब ये ओके मैम। रियल और इन्वर्टेड। तो अब एक बार इसका भी कन्वेक्स का भी देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर, ये लास्ट पॉइंट के लिए है, तुम्हें जब ध्यान में रखना है क्योंकि ये कब घटेगी कब बढ़ेगी ये क्वेश्चन करने में बहुत जरूरी है। तो देखो इसमें इसको कैसे बांट लेते हैं, ऑब्जेक्ट के सामने रखिए तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, पोजीशन, पिक्चर एंड साइज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और बस तीसरा तुम्हें साइज का याद रखना है क्योंकि साइज में इसमें लिखवा रही हूँ, मैग्निफिकेशन जब पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये सभी केसेस में है, बस मिरर के सामने रखा होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कैसी इमेज बन रही थी, रियल? यस मैम, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी? साथ इन्वर्टेड ही बनेगी। ठीक है। हम कभी भी रियल के साथ इरेक्ट बनी नहीं सकती है, कभी भी किसी भी केस में? नहीं बन सकती।
किसी भी केस में नहीं कर सकते। इन फ्रंट ऑफ मिरर वर्चुअल है, बताएगी इरेक्ट। यस मैम, इरेक्ट। ये पहला। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैग्निफिकेशन लिख रही हूँ, जो प्रॉपर टर्म है वो मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का मतलब है मैग्नीफाई, बड़ा होना किसी चीज का। तो मैग्निफिकेशन increases as object move closer towards mirror। ठीक है, and became same size of object at, बोलो कहाँ पे, सेम मैम साइज पोल। की, हाँ एट पोल। तो अभी देखो कन्वेक्स मिरर में बस मैग्निफिकेशन ही ध्यान रखना है, क्योंकि नेचर तो दो ही है। अगर आगे रखोगे तो वर्चुअल बन जाएगी, अगर पीछे रख दोगे ऑब्जेक्ट को तो रियल। रियल। अब दूसरा केस है तुम्हारा, कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन पोल फोकस। यस मैम, इसमें भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनेगी। बिटवीन पोल एंड फोकस है भाई, बैकवर्ड में आ गए। अब हम यहाँ आ गए, इसमें ऑब्जेक्ट अब यहाँ इमेज यहाँ बन रही है ना, तो नेचर इमेज कैसा है, रियल है। अच्छा, एंड इन्वर्टेड। और मैम ये फर्स्ट वाले केस में हमने पोल से कहाँ लिया था, मतलब कहीं भी मान लिया था हमने, पोल के आगे होना चाहिए। और ये हमने पोल और फोकस के बीच में लिया है। हाँ मैं बना देती हूँ, ये तुम्हारा मिरर है, हाँ, ये अगर तुम्हारा पोल है तो देखो, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस में क्या है, ये पोल है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट पोल के मिरर के पीछे है। हाँ, ये अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके का, ये ऑब्जेक्ट हाँ है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये समझो। मैम, फिर तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। हाँ, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी अभी भी, बढ़ रही है, यानी अब एक से ज्यादा होने स्टार्ट हो गई, यानी अब ऑब्जेक्ट के साइज से भी बड़ी इमेज बननी शुरू हो गई। मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस अभी भी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंक्रीजेस बस। अब तीसरे पे, तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा, आफ्टर यहाँ पे लिख देती हूँ। अब इसी पेज पे तो आ ही नहीं रहा, एक पे आ जाता तो सही रहता। आफ्टर फोकस, ऑब्जेक्ट जो है अभी फोकस के बाहर रख दिया, तो अभी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड सेम, पर अब मैग्निफिकेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग। अभी भी बड़ी, ये मत सोचना कि अभी पॉइंट साइज बन जाएगी या इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तुम्हें चुनना क्या है ऑप्शंस में, कि अभी भी बड़ी बनेगी पर अब डिक्रीज होना शुरू कर देगी। मैग्निफिकेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग। यस मैम। मैम किस पॉइंट पे इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से भी छोटी हो जाएगी, जब हम आफ्टर फोकस जाएं? ऑब्जेक्ट से छोटी नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी तो जब ही बनेगी जब मिरर के सामने रखोगे, मिरर के सामने। पहले तुम ये समझो, मिरर के सामने मिरर के पीछे पोल फोकस क्या होता है। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, सुनो ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैं यहाँ पे ये पॉलिश सरफेस ऐसे बना देगी। ये हमेशा जो ये पोल और फोकस होते हैं ना, ये कहाँ मिलेंगे तुम, हाँ। अब जब तुमने कनकेव मिरर बनाया था, कनकेव मिरर ये था ना, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने ये बनाया था ऐसे करके, ठीक है, कनकेव का।
अब तुमने पोल तो यही माना था कि भाई उसके भी जहाँ पे सेंटर होगा तो उस मिरर का वो पोल हो जाएगा। अब पोल यहाँ पर तुम्हारे फोकस यहाँ आया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आया था, ठीक है। तब तुमने अलग अलग पॉइंट्स लिए थे कि मिरर ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखना है, सेंटर से दूर है, फोकस पे है, तब तुमने अलग अलग पॉइंट्स ले लिए थे। अब ये था कनकेव, तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आएंगे ये पॉइंट्स। ये सरफेस कैसी थी? रिफ्लेक्टिंग, इस तरीके से ये इसके सामने आया। अब कन्वेक्स में क्या हो गया, तुम्हारी ये पोल और फोकस ये कहाँ रहे? इधर की तरफ, इस तरीके से यहाँ पे। तो ये पोल हो गया, क्योंकि अब ये सेंट इस तरीके से होता है ना सर्कल, यहाँ पे आएंगे पोल फोकस। तो अब आफ्टर जब वर्चुअली चीजें आई तब ये चीजें बनना स्टार्ट हो। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। उससे पहले मिरर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। मिरर फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। कनकेव के लिए ड्राइव कराऊंगी, कन्वेक्स के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज आएगा, देख लेना। सपोज करो ये तुम्हारे पास कनकेव मिरर है, ये इसका ये यहाँ पे पोल है। सपोज यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या ऑब्जेक्ट की इमेज बनवानी है, ठीक है। तो मान लो एक एक तो हम सेंटर ऑफ कर्वे यहाँ से इमेज ऐसे भेज देते हैं और एक ऐसी वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, ठीक है। एक इमेज को हम लोग यहाँ से भेज देते हैं, मतलब एक रे को इधर से भेज देते हैं और वो कहीं सपोज करो यहाँ पे कट कर गई, इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा? इमेज, है ना, क्योंकि दो रेज हमें मिल गई, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई और एक हमने यहाँ से कट करा दी। मैम हाँ एक मुझे इसमें वो डाउट था, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज जो है अगर उस पर लाइट डालें तो प्रोड्यूस करेगा, यस लेकिन फॉर आर इजीनेस वी कंसीडर ओनली टू रेज, राइट? सो हाँ अगर ये जो दो रेज हैं, जैसे हमने कंसिडर किया कि फोकस पे कट के यहाँ पे इमेज बन रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और भी दो रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, वहां पे भी इमेज हमें प्राप्त हो जाए। हाँ अगर हो सकता है, अगर दो इमेज जहाँ पे कट कर जाएंगी वहां पर भाई इमेज मिल जाएगी तुम्हें। तो मतलब अभी कोई तो एक ऑब्जेक्ट जो है मोर देन मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ रे इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है साइमल्टेनियसली। बिल्कुल कर सकता है, अगर दो रेज एक साथ मिल जाएं तो बिल्कुल हो सकती है। पर ये देखो, ये जो फॉर्मुलेज बने हैं ना, ये तभी बने हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज वहीं बनेगी। ये नहीं है अगर ऑब्जेक्ट, ये कंडीशंस हैं, ये फुलीफाइड है तभी तुम लोग इन्हें पढ़ रहे हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इसकी इमेज यहीं बनेगी। मतलब ये रेज जब इस तरीके से मीट होंगी तो वो उसी पॉइंट पे हो रही होंगी, वरना वो मीट ही नहीं हो रही, तो वो ऑब्जेक्ट ही इमेज तुम्हें फिर दिखेगी ही नहीं। तो ये जो चीजें तुम पढ़ रहे हो ये फुली सर्टिफाइड चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज तुम्हें फोकस पे भी दिख जाए। कनकेव के केस में सिर्फ कहाँ दिखी थी? कनकेव सिर्फ सेंटर पे ही बनती हुई दिखी थी, यानी एक ही यस मैम। इमेज बनेगी। ऐसा नहीं है कि फोकस पे भी बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बन रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नो, ठीक नॉट है। पॉसिबल। मैम ये इमेज फोकस से पहले बनेगी या बाद में? कौन सी इमेज? ये जो आपने आई लिखा है ये फोकस के बाद में है या पहले है? देखो इसमें मैंने अभी बस ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने अभी फोकस पोल अभी ये सब नहीं बता रही हूँ, बस एक पोल यहाँ पे देख लो सिर्फ। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और एक सपोज कर लो मैंने इमेज बस यहाँ बना दी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज यहाँ बन गई। कॉनकेव का केस लेके चल रहे हैं, अभी ये मत रखो कि कहाँ रखा है, ठीक है। इतना मत सोचो, अभी सिंपल चीजें हैं। अब सपोज करो कि ये वाला एंगल तुम्हारा है अल्फा, ये वाला एंगल तुम्हारा बीटा है,
शायद ये होगा, एक सेकंड मैं देखती हूँ इसमें अगर बना बनाया हुआ ये मिरर फॉर्मूला, मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिल गया मेरा मिरर फॉर्मूला। देखो इसमें ये एंगल अल्फा मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई लाइन है, ये बीटा हो गया, ये इमेज से ये वाला एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये मैम इमेज। जूम अब कर ये लो। अब इसमें देखो ये एंगल तुम्हारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन है जो कि नॉर्मल हो गई। अब नॉर्मल से एक तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल अल्फा बनाएगी, और ये वाली तो रिफ्लेक्टेड है, मतलब यहाँ पे ये इमेज बन रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तुम्हारा आर हो गया, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा सेम होंगे, ठीक है, थीटा थीटा हो गया। अब यहाँ से देखो क्या निकाला है, ये एक तुमने क्या ड्रॉप किया है यहाँ पे, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब ये वाला फॉर्मूला किस चीज के लिए वेरी मतलब अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे मिरर्स है ना जो बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत स्मॉल अपर्चर के मिरर है, उन्हीं के लिए ये चीजें अवेलेबल है। जो अभी ये जो ये फॉर्मूला जो पढ़ोगे ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका अपर्चर का साइज बहुत स्मॉल है। तो अब यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से लेके ये समझो इसकी हाइट है तुम्हारे पास h। अब एंगल लेके चलो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। अब अपर्चर इतना स्मॉल है कि ये tan अल्फा नियरली, जब बहुत स्मॉल होता है तो हम क्या मान लेते हैं, नियरली इक्वल टू अल्फा, तो ये नियरली इक्वल टू अल्फा। ये वाला एंगल भी मान लो बहुत स्मॉल है, tan बीटा, ये भी नियरली इक्वल टू बीटा हो जाएगा। सिमिलरली गामा भी तुम्हारा नियरली इक्वल टू गामा में मान सकती हूँ, ठीक है। अब ये ट्राइंगल लेके चलो, एक ये ऑब्जेक्ट वाला ओ, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये, मैंने यहाँ से टेन थीटा निकाला, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर तुम्हारी ये हाइट है mn, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है विच इज mn। अब ये क्या है, बेस, तो बेस कहाँ से आएगा, ओ से लेके पोल तक, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने क्या माना है, यू, तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल की डिस्टेंस, तो कितना लिखा यू। अब ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बीटा वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने बीटा कितना लिखा, tan बीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन परपेंडिकुलर सेम रहेगा, बेस कितना हो गया तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की डिस्टेंस विच इज आर। अब तीसरा है इमेज, इमेज से लेके पोल की डिस्टेंस को क्या बोला गया है, v, तो यहाँ लिख दिया गामा अपॉन v। अब क्या करेंगे, देखो प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये वाली, कि अगर मुझे बीटा लिखना है, देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, ओ सी, ये वाला ओ सी, ये जिसमें ये अल्फा और थीटा दोनों आ रहे हैं, तो इसमें बीटा जो होगा बच्चों, ये अल्फा प्लस थीटा इसके बराबर होगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो अपोजिट जो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। तो अपोजिट एंगल्स हो गए अल्फा और थीटा, और बीटा तुम्हारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हुआ, अल्फा प्लस थीटा। सिमिलरली गामा जो है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस सी आई वाले ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ से ये किसके बराबर हो गया, बीटा प्लस थीटा। यहाँ से क्या करो, इनका एक रिलेशन निकाल लो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से, तो जो जो कट रहा है, देखो बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस थीटा, तो इनमें एक रिलेशन निकालो, कैंसिल मत करो वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक
इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, इनको एड अप करके। हाँ, कितना आया? 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। इनका एक रिलेशन निकालेंगे तो तुम्हारे पास ये रिलेशन आएगा, 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। तुमने हर चीज की वैल्यू निकाली हुई है, अल्फा की भी, बीटा की भी, गामा की भी। तीनों की वैल्यूज यहाँ रख दोगे तो तुम्हें कौन सा रिलेशन मिल जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। f क्या है? फोकल लेंथ। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। b क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग अभी डिस्टेंस निकालेंगे। बोलो, समझ? ये फॉर्मूला क्लियर है? यस मैम। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। दैट्स इट। अब एक बार, अब देखो वापस अपने सम पे चलते हैं। कॉन्वेक्स के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बट चेंज कहाँ आएगा? तुम्हारा साइन कन्वेंशन से। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार साइन कन्वेंशन पढ़ो। फॉर्मूला तुम्हारे पास आया मिरर फॉर्मूला, विच इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/। मैम साइन कन्वेंशन तो उसमें यूज होते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में? नहीं, इसमें भी देखो, साइन ये सभी के लिए अवेलेबल है। जो ये कन्वेंशन है, लेंस हो मिरर हो, सब में अवेलेबल है। तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं? पहला साइन कन्वेंशन क्या है? जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो पोल से मेजर होगी। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। मेजर्ड फ्रॉम पोल। देखो कैसे, अगर कनकेव के केस में बात करनी होगी, पोल ये है तुम्हारा, अब पोल से मेजर होंगी। मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल की डिस्टेंस तुम यहाँ पे मेजर कर रहे हो, ये इस तरीके से मेजर होंगी। पोल से ऑब्जेक्ट को मेजर करोगे, ठीक है। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो भी कहाँ से मेजर होगी? पोल से। मेजर, इस तरीके से। तो ये भी u और ये भी u पोल से मेजर होगी। दूसरा क्या है? मैम डायरेक्शन जो होती है इंसिडेंट रे की, वो हम पॉजिटिव मानते हैं। कि मान लो हम लोग इंसिडेंट रे के साथ साथ चल रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के साथ साथ चलने वाली डायरेक्शंस क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन और इंसिडेंट रे के साथ साथ चलोगे तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे? देखो पुराने डायग्राम में चलते हैं जहां हमने रे डायग्राम बनाए हुए हैं। देखो जैसे अभी ये वाला डायग्राम देखो, ये हमारा, जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो ये समझो ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा पोल है। अब मुझे डिस्टेंस लिखनी है पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की। देखो मुझे डिस्टेंस कहाँ से लिखनी है? पोल से लेके ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से लेके। अब पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो कितनी है? u है। तो u तो तुमने लिख लिया। अब बात आई कि मैम पॉजिटिव लिखें कि या नेगेटिव लिखें। तो देखो अब तुम पोल से ऑब्जेक्ट पर जब चले हो, ये तुम्हारा पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, पोल से ऑब्जेक्ट पर चले ऐसे, है ना। बट इंसिडेंट रे कैसे जा रही है? खुद देखो, इंसिडेंट रे कैसे ट्रेवल कर रही है? इस तरीके से। तो अभी ये डायरेक्शन जब मैं u लिखूंगी तो क्या लिखनी चाहिए मुझे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, क्योंकि मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रही हूँ, है ना। चलना मुझे पोल से है, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ तो ऐसे चली डिस्टेंस, ठीक है।
पर अब बात आई कि मैम ये यू को पॉजिटिव लिखें कि नेगेटिव लिखें, तो तब तुम्हें देखना है कि तुम इंसिडेंट की रे की डायरेक्शन में चल रहे हो या उसके अपोजिट। तो हम उससे अपोजिट चल रहे हैं, तो ये जब यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस में। हाँ, पॉजिटिव, अदरवाइज उसके अपोजिट होंगे तो हम लोग लेंगे नेगेटिव। अदरवाइज लिख देती हूँ नेगेटिव। एक क्वेश्चन करके जाना तो तुम्हें ना थोड़ा सा सही लगेगा, अदरवाइज नेगेटिव। तीसरा बात करते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट बन रही है, वो सब क्या लोगे तुम, पॉजिटिव। डिस्टेंस above the principal axis, पॉजिटिव। ठीक है, अगर अब जैसे अब मान लो यहाँ पर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट था, जब हमारी इमेज यहाँ बन रही थी, है ना, कनकेव के केस में इमेज यहाँ बनी है सभी डाउनवर्ड्स में, तो जब डाउनवर्ड में बनेगी तो तुम्हारी ये इमेज, ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। डाउन में, डाउन द एक्सिस इट इज नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अब एक क्वेश्चन कर दो जिससे तुम्हें थोड़ा सा लगे कि पॉजिटिव नेगेटिव लेना आया कि नहीं, मुझे भी लगे। ये तुम्हारा एक कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, सॉरी, यहाँ से लेके पोल से लेके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो डी डिस्टेंस की दूरी पे है, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, डी डिस्टेंस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब पहला डी है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, दूसरा है तुम्हारा डी 15 सेंटीमीटर का। फाइंड करो डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज निकालो, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक से स्टार्ट कर, एकदम बेसिक, एकदम। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पहले केस में 40 ले लो, दूसरे में 15, इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, मैम पहले केस में 24 सेंटीमीटर। कितने पे, 24 सेंटीमीटर। एफ कितना हो जाएगा, 50, फोकल लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है, एफ कितनी होती है, r/2। एफ तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर है पहले केस में, और यू कितना है, 40। एसएलटीज बताओ, 24 सही नहीं है, 24 सही नहीं है। मैम एफ और यू दिया है तो वी तो निकाल सकते हैं ना। हाँ हाँ, बी तो निकालना है। एक सेकंड बस। मैम नेगेटिव का आएगा। मैम 20 आ रहा है।
मैम 1/24 आ रहा है क्या मैम? मैम 20 आ रहा है क्या? नहीं, मैम 1/24 आ रहा है 1/v। हाँ तो 1/24 1/v तो 24 आ रहा है तुम्हारा सबका, है ना? हाँ हाँ तो सबने एक ही गलती करी है, सेम। तो 24 नहीं डायरेक्शन, होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सही है, डायरेक्शन गलत है ना। अच्छा अच्छा, एक सेकंड मैम रुक जाओ, एक नेगेटिव सेकंड। है, 1/f। माइनस। हाँ नेगेटिव में बनेगा। मैम एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आया। 1/, ये हो गया आपका 15, और वो u उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/40। फोकल लेंथ, हाँ देखो गड़बड़ करती है ना, फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होगी। -1/15। अब तुम ऐसे आ रहे हो हम्म। तो फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, क्या हो जाएगी फिर? नेगेटिव नेगेटिव। -1/15। ठीक है। इसमें तो ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है तो नेगेटिव नहीं होगी। हाँ, प्लस 1/u। और ऑब्जेक्ट कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? मैम हाँ इसमें जो f है हाँ ऑब्जेक्ट, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के आगे रखा हुआ है लेफ्ट हैंड यस साइड, तो यस। नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए ना। क्यों होगी? कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। और कॉन्वेक्स कनकेव होता तो? कन्वेक्स का कराऊंगी अभी, कनकेव मिरर है ये। तो इसमें हम लोग कैसे चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे। हम्म अब रेज कैसे जाएंगी? इस तरीके से। हम्म। डायरेक्शन क्या हो गई? तुम सेकंड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा डायरेक्शन उल्टी हो गई ना। हमें अच्छा इंसिडेंट रेज के साथ चलना है, तो इंसिडेंट रेज के अगर मैं साथ चलती तो पॉजिटिव आना चाहिए, पर मैं आ रही हूँ पोल से इधर, तो ये आ गई तुम्हारी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव और तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव है। अब करो, अब कितना आएगा? अब आ रहा है कि -24 की नहीं आ रहा? आ रहा है मैम। -1/15 प्लस 1/40 इक्वल्स टू 1/v। तो 1/v कितना आ जाएगा तुम्हारा? -1/24। यस मैम, तो v की वैल्यू आ गई माइनस। -24। अच्छा, अब बात आई कि मैम ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है बताओ? इमेज बन रही है तुम्हारी कैसी? रियल। रियल वर्टेड। इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड। नेगेटिव सिर्फ इन्वर्जन शो करता है, ठीक है। अब इन्वर्टेड है तो समझ जाओ कि रियल है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इमेज जो बन रही है इन्वर्टेड बन रही बन है रही है। और रियल बन रही है। यस मैम। तो ये हो गया तुम्हारा v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक बार डी भी निकालो 15 सेंटीमीटर पे, तो सेम कर लोगे, 15 लिख दोगे और आंसर आ जाएगा। ये तो यस मैम। आसान था। 0 अभी आ रहा है। हाँ तो 15 सेंटीमीटर देखो क्या है, फोकस। फोकस पे इमेज है, तो फोकस पे इमेज होती है तो फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है कनकेव में? फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। इंफिनिटी इन्फिनिटी पे। पे। तो इस केस में तुम्हारा v क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है। अब एक कन्वेक्स का भी करा देते हैं, एक कन्वेक्स का भी करा देती हूँ। इमेज, अब फॉर्मूला यही लगाना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस u। पर डायरेक्शंस के लिए एक बार देख लो किस तरीके से करेंगे। ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना कॉन्वेक्स का केस है। हमेशा तुम्हारी रेज कहाँ से आएंगी? जहां से तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, हमेशा यहाँ से आएंगी, इधर से। किसी भी डायरेक्शन में आए, आई डोंट केयर, मैं बस बता रही हूँ कि हमेशा इसी डायरेक्शन में आएंगी। ओके, अब क्या निकालना है तुम्हें? ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूर पे पोल से, और फोकल तुम्हें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। मुझे बताओ इमेज
कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज। अगली क्लास में मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लास मत मिस करना, अगर एक भी क्लास रहेगी तो तीसरी क्लास में बैठ के फिर मक्खियां मारोगे, मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आएगा। और नोट्स रिवाइज करते रहना, अभी ये जो आज मैं नोट्स भेजू इन्हें पढ़ लेना। मैम 20 सेंटीमीटर पे बनेगी बियॉन्ड द मिरर, मतलब पीछे की साइड पे माइनस का आएगा। ये बताओ यू जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? यू तो सॉरी वी जो आ पॉजिटिव रहा है, है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? वी नेगेटिव है। वी नेगेटिव आया है। नेगेटिव नेगेटिव है क्या दिखाता है? जी मैम। इनवर्ट इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी बन रही है? रियल। ठीक है, तो रियल इमेज है तो मतलब कहाँ बन रही होगी इमेज? रियल इमेजेस कहाँ बनी थी? यहीं पे, तो यही इमेज बन रही होगी, रियल पोलर इमेज यहाँ पे फोकस के पीछे। यहाँ पे बन रही होंगी इमेजेस, रियल इमेज यहाँ पे बन रही है ना। वेरी गुड। तो देखो क्या 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 फॉर्मूला लगाया है, 1/f=1/v प्लस 1/u। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कन्वेक्स मिरर के जो फोकस और कर्वेचर आते हैं वो इधर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो कहीं पे भी फोकस है, मुझे नहीं पता कि 10 से ज्यादा है, अच्छा 10 से तो ज्यादा ही है, तो यहाँ पे आएगा फोकस। ठीक है, अब देखो पोल से मेजर करनी है, तो पोल से फोकस की तरफ गए तो इधर आया डिस्टेंस, और रे की ये इंसिडेंट रेज है ये भी इसी डायरेक्शन में ही है, देख लो। तो अब यहाँ पे तुम्हें जो ये दोनों डायरेक्शन लेनी है ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये भी 1/+20 और 1/v, और ये भी कितना हो जाएगा +1/10। ठीक है, तो 1/20 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। v कितना आ गया? -1/20। माइनस साइन हमेशा क्या मैम ये जो दिखाएगा? आपने हाँ रियल इमेज बनाई है डायग्राम में, ये तो इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, इन्वर्टेड कैसी बनेगी? रियल और इरेक्ट? नहीं, ये जो डायग्राम में बनाई है, जो आपने सीधी बनाई है ना, ये हाँ हाँ, इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए। समझी नहीं क्या कह रही हूँ, कौन सा डायग्राम में? ये जो ऊपर डायग्राम बनाया है इसके अंदर शो करिए आपने अच्छा ये रियल वाला, इमेज। अगर रियल है तो इन्वर्टेड हो जाएगी, हाँ रियल है तो इन्वर्टेड बन जाएगी। ठीक है, माइनस साइन क्या दिखाएगा तुम्हारा? इन्वर्जन, रियल इमेज बनेगी इस केस में भी। माइनस साइन से अगर प्लस आएगा तो समझ जाना कि इरेक्ट है, नेगेटिव है तो समझ जाना इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज, और रियल इमेज कन्वेक्स के किस में कहाँ बनेगी? इधर की तरफ। ठीक है, तो रियल इमेज यानी यहाँ बनेगी, पोल के लेफ्ट साइड। क्लियर है भाई? यस मैम। डायरेक्शन तो लेनी आ गई होंगी अब। यस मैम। तो ये यही है 3 कन्वेंशन कि डिस्टेंस जो है पोल से मेजर होंगे। अगर पोल के से डायरेक्शन में तुम्हारी इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन है तो वेल डन, पॉजिटिव ले लो। उल्टा आ रहा है तो नेगेटिव ले लो, बस बात खत्म। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ये 3 ही कन्वेंशन है, बातों से नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब जाके आएगा। ठीक है भाई, तो अगली क्लास मिस मत करना, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ ट्रेजेडीज होंगी इस वाले उसमें। ओके मैम। गुड नाइट मैम। मैम अभी तो शायद, अच्छा
ओवरऑल